एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड एक डॉक्यूमेंट प्रोसेसर है, ठीक है। ये कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट प्रोसेसर है। डॉक्यूमेंट प्रोसेसर का मतलब ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के काम में आता है। और नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में हम टेक्स्ट सेव कर सकते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट प्रोसेसर में हम फॉर्मेटिंग, कलर्स, इमेजेस वगैरह डालना, ये सारी चीजें सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रोसेसर से अपन डॉक या डॉक एक्स फाइल बनाते थे, ठीक है। उसके बाद अपन ने बात करी एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेल क्या था? एमएस एक्सेल क्या था? कौन सा पैकेज कहलाता है? इट इज अ स्प्रेडशीट पैकेज। एमएस एक्सेल को क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट पैकेज मतलब ये एक रोज और कॉलम्स के रूप में डेटा सेव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, डेटा हैंडलिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसकी जो फाइल्स थी उनका एक्सटेंशन .xls या .xlsx होता है। और ये डेटा मैनेजमेंट के लिए डेटा, और इस पर डेटा से रिलेटेड काफी सारी ऑपरेशंस अपन ने डिस्कस करी थी, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, चार्टिंग, पिवट टेबल एंड सब टोटल्स, फंक्शंस, काफी सारी चीजें डेटा को मैनेज करने, डेटा को हैंडल करने से रिलेटेड कई सारी चीजें। अब आता है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट बेसिकली किस काम आएगा? इट इज बेसिकली अ प्रेजेंटेशन पैकेज, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट इज बेसिकली अ प्रेजेंटेशन पैकेज। प्रेजेंटेशन का मतलब जब भी अपने को कहीं कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, प्रेजेंटेशन किसी भी चीज की हो सकती है, कि प्रेजेंटेशन कंपनी की पॉलिसीज की हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की हो सकती है, सेल्स की हो सकती है, इनकम की हो सकती है, बैंक की, अगर आपको बैंक की वर्किंग का कुछ बताना है कहीं पे, तो प्रेजेंटेशन यानी जब हमें किसी बड़ी ऑडियंस को कुछ बताना हो और उसको हम केवल वर्बल की जगह साथ में अपनी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं और उसके थ्रू अपनी बात को सही ढंग से कह सकते हैं। तो एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पैकेज होता है और इसकी फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .ppt या .pptx। तो पावर पॉइंट में हम बेसिकली क्या क्रिएट करते हैं? प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशन का मतलब कि जब आपको अपनी किसी भी चीज के बारे में डिटेल बतानी हो, जब आपको एक लार्ज ऑडियंस को कुछ एक्सप्लेन करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन पैकेज। और एमएस पावर पॉइंट इज बेसिकली अ प्रेजेंटेशन पैकेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और पावर पॉइंट में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आएंगे जिनको कि अभी अपन देखेंगे। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एमएस पावर पॉइंट विच इज यूज्ड टू डेवलप प्रेजेंटेशंस। एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट का अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बात करें तो उसको हम एमएस पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं, जबकि अगर अपन ओपन ऑफिस की बात करें तो उसमें हमें ये इम्प्रेस नाम से मिलेगा, ठीक है। ओपन ऑफिस पैकेज में इम्प्रेस नाम से मिलेगा। जैसे एमएस वर्ड जो है वो हमें राइटर के नाम से मिलता है, एमएस एक्सेल हमें कैल्क के नाम से मिलता है ओपन ऑफिस में, और एमएस पावर पॉइंट हमें इम्प्रेस के नाम से मिलेगा। तो हम जो यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं, लेकिन इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैरेलल अगर आपको इस तरह के कोई और पैकेजेस चाहिए जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नहीं हो, फ्री हो, अपने पास अवेलेबल हो, लाइसेंस नहीं हो, तो उसके लिए हम या तो ओपन ऑफिस यूज कर सकते हैं। ओपन ऑफिस भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा ही पैकेज है और उसके अंदर भी हमें ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे कई सारे टूल्स मिलते हैं और ऑलमोस्ट 99% बिल्कुल सेम काम करते हैं, केवल उनके ये नाम अलग हो गए। जैसे एमएस वर्ड की जगह ओपन ऑफिस में हमें क्या मिलता है? राइटर। एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल की जगह ओपन ऑफिस में हमें मिलेगा कैल्क, और ऐसे पावर पॉइंट की जगह ओपन ऑफिस में हमें क्या मिलेगा? इम्प्रेस। तो अगर आपको एमएस पावर पॉइंट आता है और आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम्हें ओपन ऑफिस में इम्प्रेस आता है, तो आप हाँ कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्रेस बिल्कुल एमएस पावर पॉइंट जैसा ही है, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी एमएस पावर पॉइंट कैसे वर्क करेगा और कैसे हम इसके अंदर अपनी प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर अपने को पावर पॉइंट
मिलेगा। और पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें हम न्यू प्रेजेंटेशन सर्च कर सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास कई बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, कई बने बनाए फॉर्मेट्स हमें दिए हुए हैं, तो हम चाहें तो इनमें से कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स को सर्च कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो नया पावर पॉइंट या ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए। अभी पहली बार ट्राई करने के लिए हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने इस तरह की पावर पॉइंट की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के ऑप्शंस हैं। अब पावर पॉइंट की इस स्क्रीन में हम देखें तो ऑब्वियसली हमारे पास ऊपर मेन्यू बार है, टाइटल बार है। टाइटल बार में यहाँ पर आपके बेसिक विंडो कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन का नाम, फिर आपकी ये मेन्यू बार, मेन्यूज में कई सारे ग्रुप्स, उन ग्रुप्स के अंदर अलग अलग टूल बार्स और टूल आइटम्स। यहां पर हमें एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रही है जो कि हमारी प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड है। प्रेजेंटेशन में जो अलग अलग पेजेस होते हैं उनको हम पेजेस ना बोल के क्या बोलते हैं, स्लाइड्स। वो क्या कहलाती है, स्लाइड्स। तो ये हमारी एक बाय डिफॉल्ट पहली स्लाइड आ रही है, और उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ आ रहा है कि उसमें आप क्या लिखना चाहते हो, और इसमें हम फिर कई सारी नई स्लाइड्स और इंसर्ट कर सकते हैं। चाहे तो हम कंट्रोल N दबा के नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहां से भी नई स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। स्लाइड के कई सारे लेआउट्स होंगे। तो सबसे पहले जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करने पर हमारे सामने ये एक स्लाइड आई है, एक ब्लैंक स्लाइड आई है, तो पहले उसके अंदर हम अपना टाइटल डाल देते हैं। तो ये हमने अपनी प्रेजेंटेशन का फर्स्ट टाइटल डाल दिया, और इसका सब टाइटल दिस इज जस्ट अ ट्रायल। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन की टाइटल स्लाइड तैयार हो गई। अब इसके बाद मैं नई स्लाइड और इंसर्ट करना चाहती हूं, तो यहां से हम न्यू स्लाइड ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहां पर न्यू स्लाइड ली। अब स्लाइड में आप टेक्स्ट किस तरह से डालना चाहते हो, देखिए यहां पर अलग अलग थीम्स आपको दे रखे हैं। टाइटल स्लाइड जो अभी अपन ने बनाई वो टाइटल स्लाइड थी, या टाइटल के साथ कंटेंट्स आप डालना चाहते हो, या सेक्शन हेडर, या टू कंटेंट, ऐसे कई सारे स्लाइड्स के आपके पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप स्लाइड के अंदर इमेजेस डाल सकते हो, चार्ट्स डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, ऑडियोज डाल सकते हो। स्लाइड के अंदर आप किसी भी तरह के थर्ड पार्टी कंट्रोल्स, थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स डाल सकते हो। तो अब अपन यहाँ पर एक सेकंड स्लाइड ले लेते हैं जिसका फॉर्मेट अपन ने कुछ इस तरह से लिया, जिसके अंदर एक टाइटल होगा और टाइटल के साथ हम कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। यहां पर देखिए ये आपको प्री डिफाइंड बटन भी बता रहा है कि आपको स्लाइड में टेबल इंसर्ट करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, या कोई स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इंसर्ट करनी है, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, या वीडियो इंसर्ट करना है। तो यहां से भी आप डायरेक्टली क्लिक करके स्लाइड के अंदर कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, या हमारे पास ऊपर इंसर्ट मेन्यू है जिसके थ्रू भी अपन स्लाइड के अंदर कुछ भी इंसर्ट कर पाएंगे। तो एक बार ट्राई करते हैं। तो ये हमारी टाइटल स्लाइड तो सबसे पहली स्लाइड हो ही गई। अब अपन आ रहे अपनी सेकेंड स्लाइड पे। यहां पर अपन कुछ भी टाइटल लिख सकते हैं। अब ये जो अपन टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे एमएस वर्ड में हम फॉर्मेटिंग करते हैं वैसे ही हम इन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट, ठीक है, ये सब तो आप कर ही सकते हैं, बुलेट्स वगैरह। तो ये जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अपन एमएस वर्ड में करते थे वो सब अपन यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका फॉन्ट, कलर वगैरह कुछ भी जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। तो नॉर्मल जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अलाइनमेंट्स है, बुलेट्स है, नंबरिंग है, अंडरलाइन है, बोल्ड है, शेडिंग है, जो भी आपको देना आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब आता है नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर आप अपने कंटेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। और ये जो आपका कंट्रोल बॉक्स है, आप इसको जहां पर भी शिफ्ट करना चाहें, मूव करना चाहें, बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, तो वो सब आप दे सकते हैं। आप नॉर्मल टेक्स्ट टाइप करना है तो नॉर्मल टेक्स्ट टाइप कर लिया, या अगर आपको इसकी जगह कुछ और इंसर्ट करना है तो आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अब अपन अपनी स्लाइड के अंदर कुछ इमेज डालना चाहते हैं या कुछ और डालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर जा सकते हैं। अब आप अपनी स्लाइड के अंदर क्या डालना चाहते हो,
आप अपनी स्लाइड में कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो हमने यहाँ पर ऐड टेबल सेलेक्ट कर लिया। जैसे वर्ड में टेबल इंसर्ट करते थे वैसे ही हम यहाँ पर अपने पावर पॉइंट स्लाइड में भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो एक्सेल में जाके वहां पर अपना डेटा कॉपी करके भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल के डेटा को जब आप यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे तो भी वो एक टेबल के रूप में इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने टेबल इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर टेबल इंसर्ट करने के लिए हमने ले लिए 3 रोज और 4 कॉलम्स। तो यहाँ पर हमने 3 रोज और 4 कॉलम का टेबल इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल की अपनी फॉर्मेटिंग है, टेबल के अपने स्टाइल्स हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि किस तरह का आप टेबल अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड में डालना चाहते हो। ठीक है, और टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ये इस तरह की फॉर्मेटिंग अपन वर्ड में भी कर चुके हैं और एक्सेल में भी कर चुके हैं। तो आई होप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो पावर पॉइंट में इस तरह से अपन सिंपल टेक्स्ट डाल सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। एक और स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक किया, न्यू स्लाइड। अब यहाँ पर ये अपनी जो स्लाइड आई है ये अगेन टाइटल स्लाइड आई है, तो यहाँ पर कुछ भी मैंने टाइटल लिख दिया, दिस इज माय 3rd स्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पर अपन इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो कोई एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने पिक्चर ले ली। चलिए अभी कुछ भी पिक्चर डाल देते हैं। तो ये अपन ने कोई भी यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो पिक्चर हमारे पास आ गई, अपन उसको उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। मल्टीपल पिक्चर्स डालते तो अपने पास ऑप्शन वही ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, पिक्चर, जैसे पिक्चर के साथ अगर कोई टेक्स्ट है अपना, एक और पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास ये 2 पिक्चर्स हो गई। अब अपन राइट क्लिक करके अपने पास ऑप्शन है कि इसकी पोजीशन वगैरह सेंड कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ठीक है, तो अब ये वाली पिक्चर पीछे हो गई, ये वाली पिक्चर आगे हो गई। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो पिक्चर के ऊपर अपन अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर चेंज करनी हो, पिक्चर की फॉर्मेटिंग करनी हो, उसका शेडो इफेक्ट देना हो, तो ये सारी चीजें, रिफ्लेक्शन। ठीक है, पिक्चर का टाइप, ये पिक्चर का रिफ्लेक्शन आ रहा है नीचे, ये। तो पिक्चर के ऊपर कई सारे अपने को एडिटिंग टूल्स इसमें मिलते हैं। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पिक्चर। फॉर्मेट पिक्चर में आपके पास यहाँ पर कई सारे, ये नीचे शेडो का साइज बता रहे हैं। ठीक है, ब्लर इफेक्ट देना हो शेडो को, रिफ्लेक्शन की सेटिंग कर रही हूं मैं, रिफ्लेक्शन कितनी दूर आना चाहिए, देख रहे हैं नीचे जो आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ब्लर, पिक्चर की शेडो आपको शो करनी है नहीं करनी है। तो पिक्चर से रिलेटेड कई सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। पिक्चर की किनारी जो है, ये किनारे पे ध्यान से देखिए, ये जो पिक्चर है ये अपने पिक्चर, इसके ये साइड, ये एजेस को देखिएगा तो ये ठीक है। तो पिक्चर के एजेस को हम यहाँ पे कर रहे हैं कि किनारे जो है वो सॉफ्ट हो जाए, यानी ट्रांसपेरेंट से हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद ये बेवलिंग का ऑप्शन, बेवल का मतलब धसी हुई, तो अपने को ऐसा शो करना है पिक्चर थोड़ी उभरी हुई है या अंदर धसी हुई है, तो वो सब अपन यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये पिक्चर से रिलेटेड कई सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स अपने को मिलते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं। ये पिक्चर का रोटेशन हैंडल कहलाता है, ये घुमाने के लिए पिक्चर को। ठीक है, हालांकि वर्ड में भी अपन कर सकते थे। तो ये पिक्चर का रोटेशन इफेक्ट, जो कि रोटेटिंग हैंडल, जिसके थ्रू अपन पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। और पिक्चर के ऊपर कई सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स, इनको आप बिल्कुल जरूर से ट्राई करें, क्योंकि पावर पॉइंट में सबसे ज्यादा फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं इमेजेस के ऊपर। ठीक है, तो इमेज के ऊपर फॉर्मेटिंग करने के लिए जो इतने सारे चीजें मिल रही है ना अपने को, पावर पॉइंट में सबसे ज्यादा फीचर्स होते हैं पिक्चर फॉर्मेटिंग के। तो वो आप यहाँ पर जरूर से ट्राई करें। पिक्चर की साइज, पिक्चर की पोजीशन, पिक्चर का ऊपर कोई टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको डालना है, तो ये कई सारे ऑप्शंस अपने को मिलते हैं। पिक्चर को ब्लर करना है, पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ानी है, पिक्चर का कलर चेंज करना है, पिक्चर की ब्राइटनेस क्रिएट करनी है अपने को,
ये पिक्चर का कॉन्ट्रास्ट बनाना, तो ये सारी चीजें अपने को यहाँ पर पावर पॉइंट में मिलती है, तो इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा। ठीक है, तो कई सारे इफेक्ट्स है जो हम अपनी पिक्चर के ऊपर डाल सकते हैं, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, एजेस, 3D फॉर्मेट, 3D रोटेशन। ठीक है, ये देखिए पिक्चर को हम घुमा सकते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे, पिक्चर को अगर हमें रोटेट करना है। क्या हुआ जितेश, कोई काम है क्या? तो इधर क्यों देख